सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फिर आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ वाई आर्सियस इज़ नॉट स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन। मैं इसमें से थोड़े ही पॉइंट्स को लेने चाह रहा हूँ। देख लीजिए, मैं वो पॉइंट्स बता रहा हूँ। आर्सियस इज गॉड. So many things were destroyed in the galaxy when Arceus woke up from his deep sleep. Arceus have defeated Palkia, Dialga and Giratina all at the same time. Arceus have given the Mega Evolution to Rayquaza, so he can take back also that he can Mega Evolve back. तो गाइस, पहले मैं आपको कुछ मेन पॉइंट्स को बताने जा रहा हूँ कि आर्सियस इज गॉड. आर्सियस गॉड है तो इसके पास गॉड लाइक पावर्स है. नहीं, गॉड में ये चार चीज़ें होनी चाहिए. अगर गॉड में से एक चीज़ भी कमी होगी तो फिर वो गॉड को हराया जा सकता है. और वो गॉड के पास होना चाहिए 100% ऑमनीपोटेंट, 100% ऑमनीसिएंट, 100% ऑमनीप्रेजेंट और 100% इमोर्टल. ये सब चीज़ें होनी चाहिए गॉड के पास. अगर इन तीन में से एक चीज़ भी नहीं हुआ सो दैट गॉड इज डिफीटेबल. उस गॉड को हराया जा सकता है. ऑमनीपोटेंट मतलब हैविंग अनलिमिटेड पावर, मतलब उसके पास बहुत सारी पावर आती है. ऑमनीप्रेजेंट मतलब वो हर जगह रहता है, मतलब वो हर जगह रहता है. इमोर्टल मतलब वो बहुत अमर है. और ऑमनिसिएंट मतलब उसको सब पता है. और हाँ, आर्सियस सिर्फ इमोर्टल नहीं है, उसके पास वो आर्सियस अमर नहीं है. आर्सियस को मारा जा सकता है. ये बोला जाता है कि जब आर्सियस को मार दिया गया था पार्कस ने, वो नियरली डेड था. आर्सियस मर चुका था. वो मर सकता है. आर्सियस इज नॉट अ इमोर्टल. इमोर्टल का मतलब अमर होता है. और ऑफिशियल्स ने भी खुद कंफर्म करके दिया है कि आर्सियस कैन डाई, मतलब कि आर्सियस के पास गॉड लाइक पावर्स है नहीं. So many things were destroyed in the galaxy when Arceus woke up from his deep sleep. क्या ये बात सच है? आर्सियस अपने आँख खोल कर इतनी तबाही मचा दिया. पहले आर्सियस गैलेक्सी से क्यों उठा? आर्सियस जब गैलेक्सी से उठा था उसके ऊपर रेंज सवार था. अगर आपको नहीं मालूम रहता है रेंज क्या होता है, रेंज कुछ भी एक ऐसा चीज़ रहता है जैसे कि आर्सियस के ऊपर धोखे का रेंज सवार था. और धोखे के रेंज से सबसे आगे कोई भी रेंज नहीं होता है. और धोखा कौन देता है? हमारे वही देते हैं ना, दुश्मन देता है. अगर वो दुश्मन होगा तो वो धोखा देगा ही. अगर कोई हमारे फ्रेंड्स, जिसको हम लोग अपने जो हमारे फ्रेंड्स रहते, अगर उनने धोखा दिया तो फिर हम लोगों के ऊपर रेंज सवार होता है. और रेंज का मतलब होता है जो भी आगे आएगा उसको डिस्ट्रॉय कर देना. और आर्सियस भी वैसे ही डिस्ट्रॉय किया था. अगर म्यूटू के पास ये ऐसी सिचुएशन आ गई तो म्यूटू ही अपने आंखें खोल के कितनी तबाही मचा देगा. और अगर रेक्वेजा के साथ ऐसी सिचुएशन आ गई, रेक्वेजा का कोई एक फ्रेंड रहेगा, उसको बहुत पसंद करता होगा, वो भी उसके फ्रेंड को बहुत पसंद करता होगा. और अगर रेक्वेजा के फ्रेंड ने उसको धोखा दिया तो रेक्वेजा के ऊपर भी तो रेंज सवार हो जाएगा. आर्सियस है. अब नेक्स्ट पॉइंट है, आर्सियस हैव डिफीटेड पाल्किया, डियाल्गा एंड गिरेटिना ऑल एट द सेम टाइम. और आर्सियस ने क्या आपको लगता है आर्सियस ने पाल्किया, डियाल्गा और जिराटिना को हराया है? नहीं, आर्सियस ने सिर्फ 2 पोकेमॉन को हराया है. आर्सियस ने पूरे क्रिएशन ट्रियो को नहीं हराया. आर्सियस ने सिर्फ 2 पोकेमॉन को हराया है, जो कि है पाल्की और जिराटिना. आर्सियस ने डियाल्गा को नहीं हराया है. आर्सियस ने जब जू ऑफ लाइफ में, आपको यूट्यूब में बहुत सारे क्लिप्स देखने मिल जाएंगे, उन क्लिप्स में से आप कोई भी क्लिप्स देख सकते और उसमें आर्सियस ने डियाल्गा को नहीं हराया है. आर्सियस ने सिर्फ जिराटिना और पाल्किया को हराया है, बस. इसके अलावा आर्सियस ने डियाल्गा को नहीं हराया है. और 95 लड़ाई तो पाल्किया और जिराटिना ही कर रहे थे. डियाल्गा तो बस उधर बैठ रहा था और ऐशा और उसके फ्रेंड्स को पास में भेज दिया था.
और डियालगा अपने आप फेंट हो गया। उस डियालगा को आर्सियस ने फेंट नहीं किया है। अभी नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आर्सियस हैव गिवन द मेगा एवोल्यूशन टू रेक्वेजा सो ही कैन टेक बैक आल्सो दैट ही कैन मेगा इवॉल्व बैक। हाँ फ्रेंड्स, ये बात 100% सच है कि आर्सियस ने रेक्वेजा को मेगा इवोल्यूशन दिया है। और अगर ये दोनों में कभी लड़ाई हो गई तो आर्सियस भी मेगा इवॉल्व छीन सकता है। मतलब कि आर्सियस अगर मेगा रेक्वेजा से उसका मेगा एवोल्यूशन छीन सकता है तो फिर वो वापस से मेगा इवॉल्व कर सकता है। पहले तो वो अपने मूव ड्रैगन असेंड यूज़ करके मेगा इवॉल्व हो सकते हैं, और एक इसका ऑर्गन निकेडो ऑर्गन से वो हो सकता है। भले ही आर्सियस उसका मेगा एवोल्यूशन छीन ले, पर रेक्वेजा के पास दो एबिलिटी है जिससे वो खुद को मेगा इवॉल्व कर सकता है। एक है ड्रैगन असेंड मूव और दूसरा है उसका एक निकेडो ऑर्गन। और मैं आपको ये बात बता देता हूँ ना ही आर्सियस ने मेगा रेक्वेजा को बनाया है, ना ही मेगा म्यूटू को बनाया है। हाँ, आर्सियस ने रेक्वेजा और मेगा म्यूटू को नहीं बनाया। आर्सियस ने अब तक सिर्फ 9 पोकेमोन को बनाया है, युक्सी, मस्प्रिट और एज़ेल्फ। युक्सी, मस्प्रिट, एज़ेल्फ, पालके, डियालगा, गिराटीना, ज़ाइगार्ड, यवेल्टन और जर्नियस, बस। इसके अलावा आर्सियस ने और कोई भी नहीं पोकेमोन बनाए है। और अगर आप बोल रहे होंगे आर्सियस ने म्यूटू को तो नहीं बनाया, पर आर्सियस ने म्यू को तो बनाया है ना। और आर्सियस के पास म्यू के साथ म्यूटू की इनडायरेक्टली इंफॉर्मेशन रहेगी, तो फिर आर्सियस ने म्यू को नहीं बनाया है। आर्सियस ने ना ही म्यूटू को बनाया, म्यूटू ने ह्यूमंस के द्वारा बनाए गए थे, और ना ही आर्सियस ने म्यू को बनाया। म्यू कहाँ से है ये तब तक एक मिस्ट्री है। और आर्सियस ने सिर्फ 9 पोकेमोन को बनाया है। मैंने आपको पहले ही बता दिया, चलो वापस से बता देता हूँ। आर्सियस ने सिर्फ 9 पोकेमोन्स को बनाया है, लेक गार्डियंस, क्रिएशन ट्री और ऑरा ट्रियो, बस। और ना ही आर्सियस ने मेगा रेक्वेजा और मेगा म्यूटू को बनाया है। मेगा रेक्वेजा का बर्थ हुआ था क्लाउड्स में एटमॉस्फेयर प्रेशर के दौरान। और लास्ट पॉइंट है, इफ आर्सियस डाई द होल यूनिवर्स विल बी डिस्ट्रॉयड। क्या आपको लगता है अगर ये लास्ट पॉइंट था, अगर आर्सियस मर गया तो पूरी यूनिवर्स डिस्ट्रॉय हो जाएगी? नहीं, अगर आर्सियस मर गया तो पूरी यूनिवर्स डिस्ट्रॉय नहीं हो जाएगी। मैंने आपको पहले वाले वीडियो में भी बताया, अगर आर्सियस मर गया तो पूरी यूनिवर्स डिस्ट्रॉय नहीं हो जाएगी, क्योंकि जब आर्सियस म्यूक्यूरॉइड से लड़ते वक्त मर चुका था, मतलब कि वो मारा गया था, मतलब कि वो म्यूक्यूरॉइड से मारा गया था। और उधर डामोस को तो कुछ नहीं हुआ, ना ही डामोस तो उसके प्लेट्स ढूंढ रहा था, और ना ही उधर बैठे एनिमल उधर पोकेमोन को कुछ हो रहा था। और अगर आर्सियस मर गया तो यूनिवर्स को कोई खतरा नहीं है। और हाँ, आर्सियस ने जो म्यूक्यूरॉइड को हराया है उसका साइज ये है। आर्सियस ने जो म्यूक्यूरॉइड को हराया था, मतलब कि आर्सियस ने म्यूक्यूरॉइड को हराने की कोशिश किया था, उसका साइज ये है। और जब मेगा रेक्वेजा ने वो वाले म्यूक्यूरॉइड को डिस्ट्रॉय किया था, और ये जो आपको छोटी सी चीज देख रही है वो रेक्वेजा है, और इतना बड़ा चीज दिख रहा है वो है म्यूक्यूरॉइड है। अब आप ही बताइए, इन दोनों में से सबसे बड़ा कौन है, रेक्वेजा वाला या आर्सियस वाला? आप ही बताइए। रेक्वेजा वाला ही बड़ा हुआ ना, उसके म्यूक्यूरॉइड में तो इतना बड़ा है, और आर्सियस का तो थोड़ा सा ही बड़ा है। और रेक्वेजा का ड्रैगन असेंड का ब्लास्ट, बाप रे, बहुत बड़ा है। इसमें तो आर्सियस का भी ब्लास्ट फिट नहीं हो सकता। ये देख लीजिए, मेगा रेक्वेजा का ब्लास्ट इतना है जो कि आप सोच भी नहीं सकते, ये ड्रैगन असेंड का ब्लास्ट है। सो फिर दिस वाज दिस एपिसोड। आई होप कि आपको पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब कीजिए, और बाय बाय गाइस।